हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर किस्टन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है और ये टॉपिक बहुत पहले से आ रहा है हमारे साथ, सक्सेशन। लेकिन आज मजे की बात यह है, ये टॉपिक को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, हम लोग सक्सेशन को आज समराइज कर रहे हैं, यानी सक्सेशन में हम लोग जितने चीज भी पढ़े उसको अभी हम लोग थोड़ा शॉर्टकट में समझने का कोशिश कर रहे हैं। बच्चों, सक्सेशन मतलब सिंपल और सीधी बात, प्लांट कम्युनिटीज का एक दूसरे को रिप्लेस करके फिर आगे वाला आना, और वो सक्सेसफुली रहा, फिर कुछ दिन बाद फिर कोई आया, इसी को हम लोग सक्सेशन बोल रहे थे। बट सक्सेशन अलग अलग जगह में होगा तो उसका पायनियर कम्युनिटी अलग अलग होगा। मैंने आपको पढ़ाया हो कि रॉक में अगर सक्सेशन हो रहा है तो लाइकेन को आना होगा, अगर सक्सेशन वाटर में है तो फाइटोप्लैंक्टन्स को आना होगा। इसी प्रकार सक्सेशन हर जगह अलग अलग होगा और उनका अलग अलग नाम भी दिया गया है। बच्चों ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलूं सक्सेशन ऑन वाटरी एरिया, उसको हम लोग बोल रहे हैं हाइड्रार्च। क्या बोलेंगे? हाइड्रार्च। मतलब अगर वाटरी एरिया में सक्सेशन हो रहा है, पानी वाला इलाका में, तो हाइड्रार्च। अगर हम बोलेंगे ड्राई एरिया तो जीरार्च। अब देखिए, वाटर भी अगर देखा जाए तो बेसिकली तो तीन प्रकार का होगा वाटर। अरे यार, या तो सॉल्टी होगा, या तो नॉर्मल होगा फ्रेश, या फिर एसिडिक वाटर होगा। तीन प्रकार का वाटर जनरली पाया जाता है। अगर मैं बात करूं कि सक्सेशन ऑन फ्रेश वाटर, अगर फ्रेश वाटर में सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है, फ्रेश वाटर में सक्सेशन हो रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं हाइड्रोसेरे। क्या बोलेंगे बच्चों? हाइड्रोसेरे। कब? जब सक्सेशन फ्रेश वाटर में हो। अगर सक्सेशन हमारा सॉल्टी वाटर में हो तो उसको हम लोग बोलेंगे हेलोसेरे। क्या बोलेंगे? हेलोसेरे। सॉल्टी वाटर में हो हेलोसेरे, फ्रेश वाटर हाइड्रोसेरे, अगर एसिडिक वाटर में हो बोलेंगे ऑक्सैलोसेरे, यानी सक्सेशन ऑन एसिडिक वाटर, ऑक्सैलोसेरे। अब बच्चों इसी प्रकार में अगर ड्राई एरिया को भी तीन पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। ड्राई एरिया या तो सिंपल कोई ड्राई रीजन होगा, या तो मैं बोलूं ड्राई रॉक्स, या तो मैं बोलूं सैंड्स, ये सब के सब ड्राई होते हैं। यहां पर अगर मैं बोलूं कोई भी सिंपल ड्राई रीजन है, यानी रॉक और सैंड को छोड़कर कोई ड्राई रीजन में अगर होगा, जीरो सेरे। अगर बोलूं सक्सेशन ऑन रॉक्स, लिथोसेरे, सक्सेशन ऑन सैंड, सामोसेरे। ये पी साइलेंट है, ध्यान रहे। अब देखिए, आपको अगर याद होगा तो मैं आपको हाइड्रोसेरे पूरा डिटेल में बताया, फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट किए थे, उसको भी मैजिक कंडीशन में लाके छोड़े थे। पूरा का पूरा पॉन्ड को हमने ह्यूमस और सॉइल से भरते 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 जंगल बना दिया था। और आपको याद होगा तो हमने आपको लिथोसेरे भी बहुत डिटेल से पढ़ाया। लिथोसेरे में हमने आपको बताया, आपको लाइकेन से स्टार्ट किए, ट्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन, मॉस, हर्ब्स, सर्ब्स, ट्रीज, ये मैंने आपको और ये पढ़ाया। बेटा ये सब चीज आपको बस याद रखना है, टर्म्स। और यहां पर एक और टर्म आता है नीके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। लगभग सभी बच्चे इस पॉइंट में कंफ्यूज रहते हैं। बच्चे तो बच्चे, कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो बहुत समझदार हैं, समझदार बच्चे हैं, वो भी इस पॉइंट में लगभग कंफ्यूज हैं। मैं आपको इजीली इस चीज को समझा रहा हूं। देखिए नीके क्या होता है, और ये नीके सबसे पहले ये क्या होता है, और ये पॉइंट यहां आने का क्या जरूरत है। हम पायनियर कम्युनिटी से क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक जा रहे थे, बायोमास बढ़ रहा था, इंडिविजुअल का साइज बढ़ रहा था, स्पेशलाइजेशन बढ़ रहा था, स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ रहा था, नीके का स्पेशलाइजेशन भी बढ़ रहा था। सब समझ में आया, लेकिन नीके का स्पेशलाइजेशन समझ में नहीं आया। देखिए नीके मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म द्वारा किया गया टोटल वर्क डन बाय एन ऑर्गेनिज्म, सबको मिला के नीके बोलेंगे। यानी एक ऑर्गेनिज्म दिन भर में इंटरेक्ट क्या कर रहा है, जो कुछ भी वो कर रहा है वो सब मिला के नीके है। सर मतलब एक रैबिट दिन भर में सबसे पहले सुबह उठ के वो कितना पानी पिया, कहां तक उसका रेंज है, एक रैबिट कितना दूर तक चलता है, एक रैबिट को कितना सनलाइट की जरूरत है, एक रैबिट कितना घास खाएगा, ये सब के सब मिला के उसका नीके बनता है। मेरा आपसे सवाल है, आप जरा सोच के बोलिए, क्या दो स्पीसीज का नीके एग्जैक्टली सेम हो सकता है? नहीं होगा। सर आप बात क्या कर रहे हैं सर, डियर भी घास खा रहा है और रैबिट भी घास खा रहा है, सर नीके सेम हो गया क्या? सिर्फ घास खाना नीके में है? नहीं, ये नीके का पार्ट है सारा काम। क्या डियर भी उतना घास खाएगा जितना रैबिट खाएगा? नहीं। क्या उसको भी उतना ही वाटर चाहिए जिसको इतना? नहीं। क्या उतना रीजन में वो भी दौड़ेगा जितना में ये दौड़ेगा? नहीं सर, कंप्लीट नीके सेम हो ही नहीं सकता है। हाँ,
बट ओवरलैप हो सकता है सर, कहीं कहीं ऐसा हो जाएगा कि नीके ओवरलैप हो रहा है, यानी नीके का कुछ पोर्शन दो स्पीसीज का कहीं कहीं ओवरलैप कर जाता है। यानी एक लेक में अगर लॉयन भी पानी पी रहा है और उसी लेक में अगर टाइगर भी पी रहा है, नीके ओवरलैप होने जा रहा है, वहां कंपटीशन होगा। यानी नीके ओवरलैपिंग में कंपटीशन स्टार्ट होता है। नीके एग्जैक्टली दो स्पीसीज का सेम हो ही नहीं सकता है। अब मेरा आपसे सवाल है, अगर नीके अलग अलग रहेगा तो मैक्सिमम स्पीसीज कम एरिया में ज्यादा से रहेगा। यानी नीके स्पेशलाइज्ड, नीके को जितना स्पेशलाइज करेंगे उतना ज्यादा एडजस्ट हो पाएगा। शुरू में जब हम पायनियर कम्युनिटी से स्टार्ट किए थे, स्पीसीज का संख्या कम था, उसी फॉरेस्ट के अंदर धीरे धीरे बहुत ज्यादा स्पीसीज आ गया, बहुत ज्यादा स्पीसीज आ गया। अगर सब अपना अपना नीके स्पेशलाइज नहीं करेगा तो वहां पर इतना ज्यादा स्पीसीज का एग्जिस्टेंस होना संभव नहीं है। कुछ एग्जांपल, ये प्लांट्स, ये ट्री है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये हर्ब्स है, ये श्रब्स है, ये सॉइल है। यार इस ट्री को आदेश दिया गया कि भाई तुमको मिनरल चाहिए, बोले यस सर, यहां से लेना पड़ेगा इतना दूर। तुमको भी मिनरल चाहिए, यहां से लो, तुमको चाहिए यहां से लो। सब मिनरल सॉइल से ही ले रहे, नीक के ओवरलैप हो रहा है। लेकिन इन्होंने क्या किया, लेने का तरीका अलग अलग कर दिया। सॉइल में अलग अलग लेयर से अलग अलग जगह से ले रहा है, स्पेशलाइज्ड कर लिया काम को। अगर एक ही लेयर से होगा कंपटीशन और ज्यादा होगा, फिर ये एक दूसरे के साथ रह ही नहीं पाएंगे। जितना ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी आप करना चाहते हैं, उतना ज्यादा नीके को स्पेशलाइज्ड करना पड़ेगा। सबको अपना अपना काम में एडजस्ट करके सबका एक नेटवर्क अलग अलग होगा। एक एग्जांपल है, यहां पर एक डियर है, एक रैबिट है, ये भी घास खा रहा है, ये भी घास खा रहा है। ये अगर 4 केजी खा रहा है, ये 2 केजी खाएगा। ये 3 लीटर पानी पीता है तो ये 1 लीटर पिएगा। एक एग्जांपल है, ये ट्री के अंडर रह रहा है, ये बरो में रह रहा है, दोनों रह रहे हैं जंगल में, बट एग्जैक्ट नीके सेम नहीं हो सकता है। दोनों का नीके यानी दिन भर का काम एक स्पीसीज का दूसरा स्पीसीज के साथ कंप्लीट ओवरलैप नहीं होगा। अगर ओवरलैप होगा तो हाइपर कंपटीशन होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, फिर वहां एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे वो। देखिए यहां पर कुछ लाइनें लिखी हुई है, आप इस लाइन को ध्यान सुनिए, नीके के बारे में दिया हुआ है। फंक्शनल ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल ग्रोथ, उसको हम लोग नीके बोलेंगे। यानी फंक्शनली जितना काम वो अगल बगल कर रहे हैं सबको ऐड करके वो उसका नीके है। टोटल वर्क डन बाय एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म दिन भर में कितना काम कर रहा है, कहां जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, कहां रह रहा है, सब मिला के उसका नीके है। या फिर ऑक्यूपेशनल एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का ऑक्यूपेशनल एड्रेस। सर ये कौन सा एड्रेस है? ये आधार कार्ड वाला एड्रेस नहीं है, यह एड्रेस है उस स्पीसीज को एग्जिस्ट करने के लिए, जंगल में जिंदा रहने के लिए, जहां जहां तक जाना पड़े, जहां जहां तक जाके अपना जरूरत पूरा करे, वो उसका ऑक्यूपेशनल एड्रेस है। वो सबको मिला के नीके। या फिर फंक्शनल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का अपना सारा फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो जो काम करना पड़े, जहां जहां जाना पड़े, वो उस प्लेस को सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? नीके। दो स्पीसीज का नीके कंप्लीटली सेम नहीं होगा, ओवरलैप होगा। जहां जहां ओवरलैप होगा वहां वहां कंपटीशन होगा। तो क्या मैं यहां पर एक चीज कह दूं? कह दीजिए, नीके specialization is directly proportional to species diversity। यानी स्पीसीज डाइवर्सिटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा नीके स्पेशलाइजेशन होगा। अब मेरा आपसे सवाल है, कौन सा ऐसा फॉरेस्ट होगा जहां का नीके स्पेशलाइजेशन सबसे बेहतर होगा, सबसे ज्यादा होगा, यानी वहां सबसे ज्यादा नीके स्पेशलाइज्ड होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मैक्सिमम डाइवर्सिटी, मैक्सिमम डाइवर्सिटी मतलब वहां के हर एक ऑर्गेनिज्म, वहां के हर एक स्पीसीज अपने अपने हिसाब से एडजस्ट किए हुए हैं, सेम एरिया में रह रहे हैं, लेस कंपटीशन में रह रहे हैं, बहुत दिन से रह रहे हैं, मतलब वो लगभग स्टेबल है, यानी नीके उनका स्पेशलाइज्ड है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट कीजिए। हाँ बच्चों, मुझे ऐसा लगता है अब आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे, और नोट डाउन करने के बाद यही है, यहां तक हमारा सक्सेशन खत्म है। इसको समझ जाएंगे, इसको अगर हम समझ गए उसके बाद हमारा न्यू टॉपिक रहेगा नेक्स्ट लेक्चर से। ध्यान से बच्चों अच्छे से सुनिए, ये आपका सक्सेशन का ये लास्ट टॉपिक है, अच्छे से ध्यान से सुनते हैं बच्चों।
यहां लिखा हुआ है ऑल द थ्री सक्सेशन ऑकर्स या फिर रन्स साइमल्टेनियसली बिकॉज सेरल कम्युनिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। इस पॉइंट को समझते हैं हम लोग। बोल रहा है कि जो तीनों के तीनों सक्सेशन है, अगर मैं बात करूं प्लांट सक्सेशन या फिर मैं बात करूं एनिमल सक्सेशन या बात करूं माइक्रोबियल सक्सेशन, यानी प्लांट चेंज होगा तो एनिमल चेंज होगा और एनिमल चेंज होगा तो माइक्रोब्स भी चेंज हो जाएगा। यानी एनवायरमेंट बदलते ही, हमने अभी सिर्फ प्लांट को बदला था ना, हाइड्रोसेरे में हमने लिथोसेरे में सिर्फ प्लांट का ही बदलाव देखा। यार सक्सेशन कहने से माइंड में सिर्फ प्लांट्स आई, यह अलग बात है, लेकिन हमारा सोचने से सिर्फ फर्क नहीं पड़ता है। सक्सेशन होगा तो सबका होगा, लेकिन हम पढ़ रहे हैं बच्चों इकोलॉजी, यह टॉपिक बॉटनी का है, हम प्लांट्स पर ही फोकस करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है पैरेलली प्लांट्स का सक्सेशन के साथ साथ एनिमल का सक्सेशन भी हो रहा है। यानी एनवायरनमेंट बदलता है तो प्लांट बदलता है, और प्लांट भी अगर बदला एनिमल भी बदल गया, एनिमल बदला माइक्रोब्स भी बदल गया। इसलिए कहा जाता है कि ये तीनों के तीनों सक्सेशन पैरेलली चलते हैं, साइमल्टेनियसली चलते हैं, यानी साथ साथ चलते हैं, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए बच्चों, सक्सेशन ऑफ प्लांट कम्युनिटी ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, सक्सेशन ऑफ एनिमल कम्युनिटी हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन, सक्सेशन ऑफ माइक्रोबियल कम्युनिटी सेलुलर। ये पॉइंट अलग है। प्लांट से मिल रहे हैं ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन, एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन। बट माइक्रोबियल कम्युनिटी इसका इस टर्म से बहुत कम दूर तक लेना देना लग रहा है। आपको याद रखना है माइक्रोबियल कम्युनिटी का सक्सेशन को, यानी माइक्रोब्स का एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता है, उसको हम लोग सेरुला बोलते हैं। ध्यान रहे बच्चों, माइक्रोबियल सक्सेशन, माइक्रोब्स का कम्युनिटी का सक्सेशन सेरुला कहलाता है। प्लांट्स कम्युनिटी का सक्सेशन ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन, एनिमल कम्युनिटी का सक्सेशन हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन। ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है P1 प्रकार का एनिमल प्लांट था, A1 प्रकार का एनिमल था, M1 प्रकार का माइक्रोब्स था। यानी P1 प्लांट था तो उसको खाने वाला A1 एनिमल रहेगा, और ये दोनों रहेगा तो ये दोनों को खाने वाला M1 टाइप्स के माइक्रोब्स भी रहेंगे। यार हम क्यों बोल रहे हैं तीनों सक्सेशन साथ साथ चल रहा है? यानी अगर इन्वायरमेंट बदलेगा तो प्लांट्स सबसे पहले बदलेगा, और प्लांट्स बदलेगा तो प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स बदल जाएंगे, और एनिमल बदलेंगे तो ये दोनों को खाने वाले माइक्रोब्स बदलेंगे। तो क्या मैं कह दूं तीनों सक्सेशन पैरेलली चलते हैं, साइमल्टेनियसली चलते हैं। यहां पर P1 प्लांट है, खाने वाला A1 एनिमल, A1 एनिमल है, ये दोनों को खाने वाला M1 माइक्रोब्स। माहौल बदल गया, अचानक से एनवायरनमेंट बदल गया, चेंज हो गया। एनवायरनमेंट चेंज होते ही प्लांट P2 एनिमल A2 आएगा। P1 को खाने वाला A1 था, प्लांट बदल गया, एनिमल बदलना पड़ेगा। ये इसको खाने वाला आ गया और ये दोनों को खाने वाला M2 माइक्रोब्स। क्या मैं कह दूं माहौल बदला, प्लांट बदला, प्लांट बदला, एनिमल बदला, दोनों बदल गए, माइक्रोब्स भी बदला। यानी कहीं ना कहीं हम प्लांट में फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों का भी चेंज साथ साथ हो रहा है, ये तीनों साथ साथ बदल रहे हैं। एनसीईआरटी का लाइन है ऑल द थ्री सक्सेशन अकर्स या फिर रन्स साइमल्टेनियसली बिकॉज सेरल कम्युनिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। एग्जाम्पल में बात करूं, शुरू में छोटा छोटा घास था, अच्छी बात है, रैबिट था, घास हट गया, बड़ा प्लांट आ गया, जिराफ आ गया। क्या सिर्फ ग्रास में जिराफ रहेगा यार? नहीं। इसी प्रकार प्लांट बदलेगा, एनिमल बदलेगा, एनिमल बदलेगा तो ये दोनों से ये बदल जाएगा, माइक्रोब्स बदलेगा। फिर एनवायरनमेंट चेंज हुआ, P2 प्लांट P3 में आ गया तो एनिमल भी A3 हो जाएगा और माइक्रोब्स भी M3 हो जाएगा। ये सब के सब एक दूसरे से रिलेटेड है। यहां पर लिखा है आफ्टर फॉरेस्ट फायर पायनियर कम्युनिटी ऑलवेज फॉर्म्स। फॉरेस्ट फायर हो गया, जंगल जल गया, यानी सरफेस से ऊपर लगभग सब चीज खत्म। अब जो भी होगा नीचे से होगा। क्या मिट्टी के अंदर कभी चीज जल जाएगा? नहीं। फंस का रूट्स, ये जंगलों में बहुत अंदर तक रहते हैं, राइजोम्स, इनका रूट्स अंदर तक जिंदा रहते हैं, इनमें जान होता है बच्चों।
यानी सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। और जैसे ही सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट किससे होगा, यहां पर फॉरेस्ट फायर में मैंने आपको बताया था राइजोम से। किसका राइजोम से? फंस का, टेरिडोफाइट्स। फिर अगर मैं बात करूं प्राइमरी सक्सेशन में बी ऑटोजेनिक में बी एलोजेनिक, यानी प्राइमरी सक्सेशन खुद से भी हो सकता है, प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट भी किया जा सकता है। जैसे बैरन एरिया है, बाई चांस अगर बैरन रॉक है, अगर वहां बाई चांस अगर लाइकेन आ रहा है, ये ऑटोजेनिक है, सेल्फ हो रहा है, खुद से हो रहा है। लेकिन अगर कोई यहां लाइकोन को ले जाके छोड़ रहा है, ये एलोजेनिक है। अरे यार, अगर प्राइमरी सक्सेशन खुद स्टार्ट हो रहा है, ऑटोजेनिक स्टार्ट करवाया जा रहा है, एलोजेनिक। नीके ओवरलैपिंग लीड्स टू कंपटीशन, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसी लेक्चर में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो नीके ओवरलैपिंग होगा, जहां जहां नीके ओवरलैप्स होगा, कंपटीशन का चांस वहां वहां ज्यादा होगा। बच्चों, यही तक मेरे ख्याल से सक्सेशन है। और यहां अगर इतना आप सीख गए काफी है, नीट के लिए ये हद से ज्यादा है, ये मोर देन एनफ है। बच्चों, आपको इधर उधर से और कोई बुक्स इधर उधर से देखने की कोई जरूरत नहीं है। इसी को एक एक पॉइंट को समझिए, हर एक पॉइंट को देखिए, वीडियो को पॉज कर करके देखिए। और ये मेहनत से मार्कर से लिखा जा रहा है सिर्फ आपके लिए, ताकि मैं यहां पढ़ा रहा हूं, यहां आपको ऐसा लगे कि आप क्लास कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं। आपको एक एक चीज पॉज करके लिखना है, कॉपी में अच्छे से उतार रहे हैं बच्चों, नोटबुक में लिख के रखना है। और हाँ, ये नहीं सोचना है कि सर बाद में लिख लेंगे, अभी देख लेते हैं। अभी जो माहौल है, मजा है, वो फिर बाद में नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अभी के लिए इस लेक्चर तक इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पीशीज का इंटरेक्शन एक दूसरे से। थैंक्स बच्चों।